हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। सो बेसिकली हमारे पास एक डाइपोल होगा, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P होगा, उस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी। तो बेसिकली हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे, -Q एंड +Q। उनके बीच का डिस्टेंस होगा 2a। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये उसका सेंटर है O। अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस होगा a और ये डिस्टेंस भी होगा a, राइट। अब मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पॉइंट O से। राइट, इस परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी पॉइंट P हो सकता है, रैंडम पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी इस डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चार्जेस को पॉइंट P से ज्वाइन कर दूँगी। राइट, और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाएंगे पॉइंट P पे। राइट, तो पॉइंट P पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन भी है। तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। राइट, सपोज़ करते हैं इस पॉइंट P का दोनों चार्जेस से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और पॉइंट O से जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, दैट इज़ सेंटर ऑफ डाइपोल से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो है स्मॉल x। ये डिस्टेंस है स्मॉल x। नाउ अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो बेसिकली r² किसके इक्वल आएगा, x² + a²। राइट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी √x² + a²। तो यहाँ से जो r की वैल्यू है वो है हमारी √a² + x², और यहाँ भी। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें इस पॉइंट P पे ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो -Q चार्ज है उसकी वजह से फील्ड देख लेते हैं किस डायरेक्शन में लग रही है। -Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड लग रही होगी वो होगी टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में। राइट, टुवर्ड्स द चार्ज ये होगी E-Q। और इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो +Q चार्ज की वजह से पॉइंट P जो फील्ड लग रही होगी, पॉइंट P पे जो फील्ड लग रही होगी वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो होगी इस डायरेक्शन में, E+Q। राइट, तो E+Q इस डायरेक्शन में है, E-Q इस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो ई नेट आएगा वो आएगा समवॉट हियर। ई नेट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ई नेट निकालना है। उसके लिए सबसे पहले तो E+Q और E-Q पता होना चाहिए। ठीक है, तो E+Q और E-Q की वैल्यूज़ क्या आएंगी, बेसिकली E-Q हमारे पास आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज़ r²। और r की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x² + a², तो ये आ जाएगा x² + a²। सिमिलरली E+Q की जो वैल्यू है वो भी आएगी KQ डिवाइडेड बाय x² + a²। राइट, ये आगे E+Q और E-Q। अब हमें ई नेट निकालना है। तो ई नेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें E+Q और E-Q के कंपोनेंट्स देखने होंगे। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करने जा रही हूँ, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को मैं यहाँ प्लॉट कर रही हूँ। ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस पॉइंट P पे +Q इस डायरेक्शन में था, E+Q था इस डायरेक्शन में। राइट, E-Q था इस डायरेक्शन में। ई नेट हमारा इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब
ये एंगल हमारा थीटा होगा, राइट। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल भी थीटा ही है। तो ये तो हमें क्लियर ही होगा कि ये एंगल्स कैसे थीटा होंगे, राइट। तो ये दोनों एंगल्स थीटा होंगे हमारे पास। अब हमें कंपोनेंट्स देखने ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू के। सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स देख रही हूँ ई माइनस क्यू के। ये हमारी ई माइनस क्यू की डायरेक्शन, इसके थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई कॉस थीटा, राइट। और इसी के 90 डिग्री पे जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा ई साइन थीटा, राइट। ये हो गए ई माइनस क्यू के कंपोनेंट्स। अब हम देखेंगे ई प्लस क्यू के कंपोनेंट्स। ये है हमारी ई प्लस क्यू की डायरेक्शन, इसके थीटा एंगल पे जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा ई कॉस थीटा, और इसी के 90 डिग्रीज पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई साइन थीटा। ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो ई साइन थीटा के कंपोनेंट्स हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जो हमारी ई नेट आएगी वो आएगी इन ई कॉस थीटा कंपोनेंट्स के सबमिशन से। तो बेसिकली जो हमारे पास ई नेट आएगा वो आएगा 2e कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे बस ई की और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और वहाँ से हमें ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं कॉस थीटा फाइंड आउट कर लूँगी इस ट्राइंगल में से। कॉस थीटा क्या होगा हमारा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, ये है उसका बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है हमारा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू, और e की वैल्यू हमें पता ही है, हमें बस वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ई नेट आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई ई, दैट इज़ के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा दैट इज़ ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को ऐसे लिख सकते हैं के मल्टीप्लाइड बाई क्यू इंटू 2a, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यह आ जाएगा ई नेट, राइट। हमने इसे ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि q इंटू 2a की जो वैल्यू होती है वो p के इक्वल होती है। तो ई नेट हमारे पास आ जाएगा के p डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, राइट। अब ये जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू है जो हमें इस पॉइंट P पे मिलेगा, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है हमारे डाइपोल के। अब जनरली होता क्या है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जनरली जो डाइपोल होता है उसमें ये जो डिस्टेंस होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का ये बहुत स्मॉल होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास जनरली जो केस आता है वो आता है एक्स की वैल्यू मच ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू ए। बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है चार्जेस के बीच का ये बहुत स्मॉल होता है, तो उस केसेस में ए स्क्वायर हमारा ज़ीरो को अप्रोच करता है। ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो ई नेट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, के पी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, राइट। ये होगा मैग्नीट्यूड। बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ई नेट जो होगा माइनस ऑफ के पी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब ऐसा क्यों, डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जो p की डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो p की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी और जो हमारा ई नेट आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, विच मीन्स व्हाट, दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। दोनों की डायरेक्शंस क्योंकि ऑपोजिट है तो जब भी हम वेक्टर की टर्म्स में बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूला की, तो ई नेट जो होगा वो माइनस ऑफ के पी बाई एक्स क्यूब होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, राइट। अगर हम माइनस हटा दें, वेक्टर साइन से हटा दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई नेट की वैल्यू होगी के पी बाई एक्स क्यूब, राइट। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर and I hope this topic is also clear. So I hope this video was helpful for you. If you have any further queries you can always write down in the comments below, right. So next video में हम इलेक्ट्रिक
डाइपोल का ही एक और पार्ट डिस्कस करेंगे जो सिमिलर होगा। कोई भी एक रैंडम पॉइंट P होगा, उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे डाइपोल की वजह से। पहले हमने क्या किया था, एक्सिस पे निकाला था, फिर हमने निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब हम निकालेंगे किसी भी रैंडम पॉइंट P पे नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।